हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ और साइंस की जादू दुनिया एलजेब्रा क्लासेस में। और आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास 10th की होगी, इंग्लिश मीडियम की होगी। जो 10th क्लास है उसका आज से शुभारंभ है, यहाँ स्टार्टिंग है उनकी। तो क्लास 10th की जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 10th का जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज डिवाइड है, लगभग 7 यूनिट है उसमें। तो जो सेकंड यूनिट का जो चैप्टर सेकंड है, फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है। तो जो आपका जो चैप्टर होगा वो होगा पोलिनोमियल। क्या होगा? पोलिनोमियल। हम पोलिनोमियल में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होंगे आपके टॉपिक टू बी कवर्ड। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, पोलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सेकंड है वो है इसमें टर्म्स, डिग्री एंड टर्म्स, डिग्री एंड लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है। तो जो आपका सेकंड टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? टर्म्स, डिग्री एंड लीडिंग कोफिशिएंट। इसी में एक और टॉपिक होगा, ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा। आपका जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स, टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जो टाइप होंगे, कौन कौन से टाइप है, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। उसके बाद में आपका जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। और इसी का जो सेकंड टॉपिक होगा, ये तो फर्स्ट टॉपिक होगा, इसी का जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल। नहीं नहीं, ये नहीं। इसका जो सेकंड टॉपिक होगा होगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कि जो हम इसका जो वैल्यूज देखेंगे, उस वैल्यूज को हम सॉल्यूशन सेट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। इसका जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। और इसी का जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जो जो पोलिनोमियल है उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो जीरोज हमने निकाले हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे क्या होगा, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो आपका लास्ट टॉपिक होगा वो है वो होगा, , 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
रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड zeros ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो लास्ट का टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, किस किस के बीच में रिलेशन देखेंगे, कोफिशिएंट और जो पोलिनोमियल के जो जीरोज होंगे उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो देखेंगे। इन 5 टॉपिकों में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इन्हीं को समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे इन्हीं के बारे में, और इन्हीं से चलते हुए आपका पूरा जो चैप्टर है कौन सा, पोलिनोमियल, वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक इसका पोलिनोमियल। ठीक है, इनको तो मैं साफ कर देता हूँ, और आपको आपके लिए एक सजेशन है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे प्रॉपर नोट्स के लिए, ताकि आपके नोट्स बनते रहें। ऐसा नहीं है कि कल पढ़ा था वो कहीं और हो, आज पढ़ा है वो कहीं और हो। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक कौन सा आपका, पोलिनोमियल। अब देखो, अगर पोलिनोमियल की मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होगी, द algebraic expression which contain one and more terms with non-zero coefficient is called a polynomial। ठीक है, मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कंटेंट में क्या हो, एक या एक से ज्यादा, वन या वन से ज्यादा, मोर देन वन या वन, क्या हो, नॉन टर्म्स हो, और उनके साथ साथ में जो कोफिशिएंट हो वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरोज हो, उसको क्या कहेंगे हम, पोलिनोमियल। एग्जाम्पल से देखते देखो, अगर मैं बात करूं वन टर्म वाले पोलिनोमियल की तो क्या होगा, 5x²। कुछ भी लिखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो, जैसे 9x², अपने आप में ये क्या है, एक टर्म है, तो ये क्या है, वन टर्म वाले पोलिनोमियल। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि नॉन कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ जीरो हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर एक एक्सप्रेशन की बात करें पूरा, ये अब इसमें जो ए बी सी हैं ये कैसे होंगे, नॉन जीरो कोफिशिएंट होंगे। ए बी सी कैसे होंगे, यहाँ जो सिर्फ ए है ये नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ जो बी है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि सी तो वैसे भी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि जो पोलिनोमियल होता है उसमें जो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे ये सी है तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट। ये जो यहाँ x है ये क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। और उसके साथ साथ में जो a और जो b है ये क्या है, कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट है वो अलग अलग है, क्यों, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि x² का कोफिशिएंट तब तो a होगा, b नहीं होगा। अगर पूछे कि कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट तब a नहीं होगा, फिर क्या होगा, b होगा। और इनकी जो वैल्यूज होती है, यहाँ जो a b और c है वो क्या है, कांस्टेंट है,
क्या है, कांस्टेंट, ए बी और सी। अब ये कांस्टेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ये एक न्यूमेरिकल टर्म होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये कैसे नहीं होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे। अब वेरिएबल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू क्या फिक्स नहीं होती है। इनकी जो वैल्यू होती है वो तो क्या होती है, फिक्स्ड। इनकी वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स्ड। इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। जब इनकी वैल्यू वेरी करेगी तो ये कहीं भी वेरी हो सकती है। हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव में हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव में हो, किसी भी रूप में ये वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। तो इसलिए जो पोलिनोमियल होता है उसमें जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, आपका जो पहला टॉपिक था वो तो हो गया कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। ये सिंपल सा जो था वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसमें कौन सी कंडीशन होती है तभी उसको हम पॉलिनोमियल कहें। पॉलिनोमियल में एक कंडीशन और होती है, एक कौन सी कंडीशन होगी, एक कंडीशन होती है कौन सी, कि इसमें जो डिग्री होती है उसको ये हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल। एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। ये कंडीशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों है, क्योंकि अगर उसका एक्सपोनेंट, अब एक्सपोनेंट होता क्या है पहले ये देख लो, क्योंकि एक्सपोनेंट अगर किसी भी एक्सपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिग्री। क्योंकि सेकंड टॉपिक था उसमें मैंने लिखा था क्या, टर्म्स डिग्री लिखा था, तो वो डिग्री की बात हो रही है। डिग्री क्या होता है, जैसे कोई भी एक पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे 7x² प्लस 3x प्लस 2, ये है। अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल तो क्या है x, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। इसी को हम डिग्री भी कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, डिग्री। यही एक्सपोनेंट है और यही क्या है, डिग्री। अब जो जो एक्सपोनेंट है अगर ये एक होल नंबर नहीं हो, क्योंकि सब आपको पता है कि होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो अगर ये जीरो से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव नंबर नहीं जाते हैं, पॉजिटिव में भी कौन से जो फ्रैक्शनल नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। तो अगर सिंपल अगर होल नंबर है तो उसी को हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक ये भी एक्सप्रेशन होता है, जैसे x प्लस 1/x, ये भी एक्सप्रेशन है। दिखने में तो ये अलग अलग दिख रहा है कि इसमें भी इसकी पावर 1 है, यहाँ भी इसकी पावर 1 है, लेकिन इस कंडीशन में हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे सोल्व हो रहा है, ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन अपॉन में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स की पावर -1। अब देखो यहाँ तो इसकी पावर क्या आ रही है 1, लेकिन यहाँ पावर क्या आ रही है -1। जबकि जो पोलिनोमियल उसकी कंडीशन क्या कहती है कि जो पोलिनोमियल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। और एग्जांपल देखें, जैसे √7x प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 3, ये। अब यहाँ तो देखो कोफिशिएंट से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि एक्स 1 को किसी से भी मल्टीपल करते हैं तो वही वैल्यू होती है जिससे हम मल्टीपल करते हैं। यहाँ 3 है, ये कांस्टेंट है, यहाँ कोफिशिएंट √7 है, तो इससे भी कोई मतलब है। इसकी पावर कितनी है 1, पर इसकी पावर कितनी है 1/2, जो क्या है फ्रिक्शनल नंबर है।
जब ये फ्रैक्शनल नंबर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? ये पॉलिनोमियल की कंडीशन कहती है कि जो एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल होगा मस्ट भी कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होल नंबर। तो यहाँ से अगर मैं सीधा सीधा लिखूं, अगर हम ध्यान में रखें डिग्री को, तो डिग्री के लिए दो चीजें हैं। क्या? नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। कब? कब? फर्स्ट, जब अगर डिग्री कैसे नहीं होनी चाहिए? फ्रिक्शनल नंबर। फ्रिक्शनल नंबर, डिग्री क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रिक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए। सेकंड, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन में किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम देखते हैं तो देखने से पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे इसको देख रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि ये क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ देख रहे हैं तो ये इस कंडीशन में सोल्व नहीं हो रहा, इसमें हम बता नहीं सकते कि क्या है, डिग्री कितनी होगी नहीं होगी। तो इसको इस रूप में पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि क्या करेंगे यहाँ पे, ईच वेरिएबल, प्रत्येक वेरिएबल की जो डिग्री है वो कैसे होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो वेरिएबल है अपने पास में टू वेरिएबल है, एक तो ये भी वेरिएबल है, एक यहाँ भी एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल की तो क्या है, डिग्री होल नंबर है, लेकिन इसकी डिग्री होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं, वेरिएबल सेम है लेकिन क्या है, अलग अलग है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1/2। जबकि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1/2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो डिग्री होती है वो एक्सपोनेंट होता है, वो कैसे होता है, होल नंबर होता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन, जब भी पॉलिनोमियल देखेंगे तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए डिग्री में, और डिग्री में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में आपका जो आता है वो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, आपका जो सेकंड पॉइंट है कौन सा, टर्म्स, डिग्री एंड लीडिंग कोफिशिएंट, ये था। ये था। अब इसमें देखो टर्म्स क्या है, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन से बात करता हूँ कि जैसे मान लो मैंने लिखा 7x² प्लस 9x+5, ये है। अब आपको पता है कि ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ये कोफिशिएंट होता है, ये भी कोफिशिएंट होता है। पर टर्म्स क्या है इसमें, यहाँ कह रहा है टर्म्स। तो ये जो है, ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है। ये क्या अपने आप में, टर्म। ये भी अपने आप में क्या है, टर्म। ये भी क्या है, टर्म। तो इस अगर एक्सप्रेशन में बात करूँ कि इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है इसमें, थ्री होगा, थ्री टर्म होंगे। डिग्री की बात करें, अभी पढ़ा था हमने डिग्री क्या होता है, जो पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वही क्या होगी, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। लीडिंग कोफिशिएंट, अगर लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो लीडिंग कोफिशिएंट का क्या होगा। अब ये सिंपल कोफिशिएंट नहीं होता कि जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट तो होता है। लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट उसको कहेंगे जो जो मैक्सिमम जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जिस जिस एक ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर है, उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, लीडिंग कोफिशिएंट। अब जैसे यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे x² क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे 7 आ जाएगा यहाँ पे। और एक और की बात करें तो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 9x² प्लस 7 प्लस
3 होगा। अब इसमें अगर मैं टर्म की बात करूं, टर्म्स की, तो टर्म्स कितनी होंगी इसमें, 1 टर्म, 2 टर्म और 3। डिग्री की बात करें, डिग्री कितनी होगी, कितनी होगी डिग्री, 2। और यहाँ से अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट की बात करूं तो कितना होगा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 9। क्यों, क्योंकि वेरिएबल x इसकी मैक्सिमम पावर 2, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही क्या क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एक कंडीशन वेरिएबल होने के लिए जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कौन सी कंडीशन क्या थी कि एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। जो भी अपने पास में एक वेरिएबल है, जो भी अपने पास में पोलिनोमियल में जो वेरिएबल दे रखा है, उस वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, उसके बारे में देखा। जैसे ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट, और वही क्या होती है, डिग्री। ऐसे एग्जांपल देखा इस रूप में। इस वाले अगर टाइप की बात करें तो इस टाइप में हम नहीं बता सकते कि डिग्री कितनी है, क्यों, क्योंकि ये आगे सोल्व हो रहा है, जब तक आगे सोल्व नहीं होता है इसमें इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते बता देते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो इसमें देखते नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल दे रखे हैं, जो कंडीशन दे रखी है, वो आगे सोल्व हो रही है। जब आगे सोल्व हो रही है तो पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसको कह सकते हैं कि इसमें डिग्री है या नहीं। अब यहाँ पर क्या था, -1। अब -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो जब नेगेटिव इंटीजर नंबर आ जाते हैं तो वो क्या नहीं होता, नॉट ए पोलिनोमियल। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल ये, इसमें ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। जब फ्रैक्शनल नंबर होगा तब भी वो क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। टर्म्स के बारे में, टर्म्स की बात करें तो टर्म्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल में एक्सप्रेशन में जो दे रखे हुए छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। डिग्री के बारे में, डिग्री तो हमने पढ़ लिया, लीडिंग कोफिशिएंट, जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसी का कोफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट होगा। ये सब आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में इसका जो थर्ड, इसी में जो सेकंड टॉपिक था वो देखते हैं। इसका जो सेकंड टॉपिक कौन सा था, इसका जो सेकंड टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका, इनके टाइप्स देखेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। अब पोलिनोमियल है उसको हम तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइडेशन कर सकते हैं। कैसे, द पोलिनोमियल आर डिवाइडेड into 3 कैटेगरीज। ठीक है, कितने में, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट देखते हैं कौन कौन सी पोलिनोमियल, इसकी 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी। मैं ऐसे कोई टेबल बना लेता हूँ ताकि याद रखने में अच्छा रहे। पहला होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्ट्रक्ट वेरिएबल। वेरिएबल, एक पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कितने प्रकार के हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, उसके बेस पे पोलिनोमियल कौन सा होगा, कौन कौन से पोलिनोमियल होंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे, कि डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल टाइप कितने होते हैं। जो थर्ड टाइप होगा वो होगा बेस्ड ऑन,
टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे, कि टर्म के बेसिस पे जो पोलिनोमियल है वो कितने प्रकार का होगा, कितने टाइप का होगा। अब इसमें टाइप्स की बात करें, अगर किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर एक ही वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को, उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट। क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट। अगर, अब देखो यूनि का मतलब भी सर हम देखते हैं कि जब साधारण से लैंग्वेज में अब हम वर्ड लेते हैं काम में, यूनिक, यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग, जो अकेला एक ही होता है। तो यहाँ भी क्या वर्ड आ रहा है, यूनी। यूनी का मतलब भी क्या हो जाएगा, वन। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वन वेरिएबल हो, तो उस वेरिएबल को, वेरिएबल किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ डिस्ट्रक्ट वेरिएबल के बेसिस पे क्या बोलेंगे हम, यूनिवेरिएट। सेकंड, सेकंड को क्या, अगर किसी वेरिएबल, किसी एक्सप्रेशन में अगर टू वेरिएबल हैं तो उनको क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट। क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट। ठीक है, अगर थ्री वेरिएबल होंगे तो ट्राई वेरिएट। क्या बोलेंगे, ट्राई वेरिएट। अब ऐसे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें बहुत सारे वेरिएबल हों, मोर देन थ्री हो, तब उसको क्या बोलेंगे, मल्टीवेरिएट। क्या बोलेंगे, मल्टी वेरिएट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी वेरिएट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका लास्ट, वो जो यहाँ दिख नहीं रहा तो मैंने ऊपर लिख दिया मल्टी वेरिएट। अब डिग्री के बेसिस पे देखेंगे, डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री के बेसिस पे, अब जो डिग्री है उसके बेसिस पे होंगे ये फोर टाइप के। कितने टाइप के, फोर टाइप। अब देखो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल की पावर अगर जीरो है, उस वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो है, तो उस ऐसे ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा या पोलिनोमियल होगा उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अब कांस्टेंट पोलिनोमियल है, अब कैसे पता चले कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसके अगर एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे मान लो जीरो है, अगर मान लो थ्री है, थ्री की पावर क्या है, जीरो। अब इसकी पावर जीरो हो गई तो थ्री की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, ये इसकी पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है, जीरो। जीरो, एक्स की पावर जीरो होने का मतलब कितना हो गया, वन। वन को थ्री से मल्टीपल किया जाएगा, मेरे पास में कांस्टेंट कितना होगा, थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल। इसके बाद में देखते हैं हम कि जैसे मान लो कि नाइन एक्स की पावर जीरो, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट अपने आप में है। सेकंड होगा, अब ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी, वो डिग्री, देखो इसकी अगर डिग्री की बात करें, इसकी क्या डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। अब क्यों होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल आ जाए कि जीरो है, जीरो को मैं ये भी लिख सकता हूँ, जीरो की पावर जीरो। अब जीरो की पावर जीरो कितनी होगी, जीरो, क्योंकि x की पावर जीरो होने का मतलब वन, वन को जीरो से मल्टीपल करेंगे फिर से जीरो। इसी जीरो को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पावर कितनी है वेरिएबल की, वन, लेकिन जैसे मैं इसको मल्टीपल करूंगा तो इसका फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास में, कांस्टेंट, और फिर क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब इसी जीरो को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसी जीरो को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और इसी जीरो को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो सारे है तो ये पोलिनोमियल, लेकिन इनकी डिग्रीज क्या है, अलग अलग, और वैल्यू क्या है, सेम। इसलिए इसकी जो डिग्री होती है उसको क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कैसे होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड होता है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, बेस टर्म है वो आगे पढ़ लेंगे, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले, यहाँ पढ़ लेंगे। जो सेकंड होगा वो कौन सा हो जाएगा, लीनियर, पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल किसे कहेंगे,
लीनियर पोलिनोमियल उसे कहेंगे जिसमें देखो लीनियर, लीनियर का मतलब ही क्या होता है, वन। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें उसकी पावर कितनी हो, वन हो, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल देखें इसका, तो 7x+1, वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी है, वन, तो ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे एक और एग्जांपल देखें तो 5x+2 होगा, वेरिएबल क्या अपने पास में x, इसकी पावर कितनी है, वन, तो ये दोनों पोलिनोमियल कौन से होंगे, लीनियर पोलिनोमियल। थर्ड क्या होगा, क्वाड्रिक, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है, कौन सा होगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रिक का मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रिक का मीनिंग होता है टू, क्वाड्रिक का मीनिंग क्या होता है, टू। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, टू, मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसमें उसकी उसकी पावर कितनी हो, टू होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल क्या होगा, 7x² + 3x+2 होगा। इसमें देखो वेरिएबल तो x भी है, लेकिन इसकी इस वाले वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, टू, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, टू, इसलिए इस पूरे वेरिएबल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, क्योंकि ये किसके बेसिस पे है, बेस्ड ऑन डिग्रीज के, ठीक है। जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ कौन सा है आपका, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि हम पढ़ते हैं क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्यूबिक का मीनिंग क्या होता है, थ्री। जब क्यूबिक का मीनिंग थ्री है तो ये कौन सा हो जाएगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें उसकी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी हो, थ्री हो, उसमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी हो, थ्री, तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। आपके सिलेबस में ये नहीं है, सिर्फ यही है आपके सिलेबस में, ठीक है, ये भी नहीं है, यही है। इसी के सॉल्यूशन, इसी के ग्राफ के मीनिंग, या इसी के जो जीरोज होंगे और कोफिशिएंट ऑफ जीरोज के बीच के बिटवीन का जो रिलेशन है वो इसी के बेस पे पढ़ेंगे, बाकी ये नहीं है आपके, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ लिख दूँ मैं इसका, जैसे 9x³ + 3x² + 7x+2, ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, थ्री। इसके एग्जांपल की बात करूं तो क्या आएगा इसका, इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे 4x⁴ + 3x³ + 2x² + 1x+1, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो क्या है, x, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है, डिग्री है, वो क्या है, फोर। जब डिग्री फोर है तो पोलिनोमियल भी कौन सा होगा, बाई क्वाड्रिक, कौन सा होगा, बाई क्वाड्रिक, ठीक है। तो ये दो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो के बेसिस पे पढ़ा हमने। पहला डिस्ट्रैक्ट वेरिएबल के बेसिस पे, और सेकंड पढ़ा वो किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। अब जो पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पे होगा, टर्म के बेसिस पे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहीं मैं समझाने लग गया तो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और देखने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम जो टर्म्स ऑफ बेसिस ऑन टर्म्स के पोलिनोमियल के जो टाइप हैं वो पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहें।